बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं दारिद्र्य योग के बारे में। एक ऐसा योग जिस व्यक्ति के कुंडली में हो, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जीवन में कभी भी धन दौलत जमा नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कभी भी पैसा वाला नहीं बन सकता। जिसके कुंडली में दारिद्र्य योग हो देवी और सज्जनों, वो बड़े से बड़े परिवार में भी जन्म लेकर के गरीब ही रहेगा। अगर वो राजा भी जन्म लेगा, राजा के फैमिली में भी जन्म लेगा, फिर भी वो गरीब ही हो जाएगा, पैसों की दिक्कत ही रहेगी। इस योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो हमेशा कर्ज में ही रहता है। कैसे दारिद्र्य योग बनता है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपके कुंडली में है तो इसका समाधान भी मैं आज आपको बताऊंगा। वो व्यक्ति हमेशा कर्ज से ग्रसित रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है, उसको क्रोध में ज्यादा समय बीतता है और वो व्यक्ति दरिद्र होता है। पैसा चाह करके भी उसके पास नहीं हो पाता। कान से संबंधित उस व्यक्ति को रोग होता है देवी और सज्जनों। भाइयों से उसका संबंध अच्छा नहीं रहता, भाइयों के सुख से वो व्यक्ति वंचित रहता है। गलत शब्दों का मुख से ज्यादा प्रयोग करेगा, गाली गलौज कड़वे शब्द, तीखे शब्द का, और दूसरे के कार्य को वो खूब करेगा। अगर किसी के कुंडली में है तो वो अपना काम छोड़ करके दूसरे तीसरे व्यक्ति का काम खूब करेगा वो, और अधिक दुखी और अशुभ कार्यों में वो व्यक्ति लिप्त रहता है। ये योग बनता कैसे है? इसके बनने के देवी और सज्जनों दो कंडीशन है। एक तो ये है कि एकादश भाव में, अर्थात कुंडली का ये जो भाव होता है ये एकादश भाव होता है। महर्षि कहते हैं कि जिस जातक के जन्मांग चक्र के एकादश भाव में कोई पापक ग्रह हो अथवा किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो और एकादश भाव का मालिक दुह स्थान में हो तो उसके कुंडली में दारिद्र्य योग बनता है। इसको समझिए जरा, मैं समझाता हूं आपको। कुंडली के एकादश भाव में यानी कि इस भाव में राहु हो, केतु हो या शनि हो। राहु केतु शनि इन तीनों में से अगर कोई भी ग्रह यहाँ पर में है या इस भाव पर में दृष्टि है और इस भाव का मालिक कुंडली के इस भाव में अथवा इस भाव में हो तो उस व्यक्ति के कुंडली में दारिद्र्य योग बनता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं एक, मान लो कि ये मेष लग्न की कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये मेष लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में आप ये मान लो कि कुंडली के एकादश भाव में राहु देवता विराजमान है। कुंडली के एकादश भाव में राहु देव आ गए, यानी कि कोई पापक ग्रह आ गया, कोई गलत ग्रह, खराब ग्रह आ गया। और कुंडली के एकादश भाव का मालिक कौन? तो वो शनि। तो वो शनि कुंडली के छठे भाव में आ गया अथवा कुंडली के 8वें भाव में आ गया या कुंडली के 12वें भाव में चला गया तो इस कुंडली में बन गया दरिद्र योग। कुंडली में बन गया दरिद्र योग। अगर ये कुंडली वृषभ लग्न की होती तो भी शनि ही इस कुंडली के मालिक होते, और शनि अगर कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें भाव में होते तो भी इस कुंडली में बन जाता दारिद्र्य। अगर ये मिथुन लग्न की कुंडली होती तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इसका मालिक मंगल होता। मंगल अगर कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें भाव में होता और इस भाव में राहु केतु शनि में से कोई भी ग्रह होता तो बन गया दारिद्र्य योग। कर्क लग्न की कुंडली होती देवी और सज्जनों तो आप ये देखो कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, यानी कि ये यहाँ पर वृषभ राशि यानी कि शुक्र इसका मालिक होता। शुक्र अगर कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें भाव में होता और यहाँ पर में राहु केतु शनि में से कोई भी ग्रह होता या किसी ग्रह की दृष्टि होती तो बन गया इसमें दारिद्र्य योग। इसी प्रकार से सभी लग्नों के लिए है। जैसे कि सिंह के लिए देख लो कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, बुध इसका मालिक हुआ। बुध अगर कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें भाव में हो और इस भाव में राहु केतु शनि हो या इस पर में दृष्टि हो तो बन गया दारिद्र्य योग।
कन्या लग्न के कुंडली में देखो तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सूर्य हो गया इस भाव का मालिक। सूर्य अगर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में होता और इस कुंडली पर में शनि, राहु, केतु किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती या कोई होता तो इसमें बन गया दारिद्र्य योग। तुला लग्न का देख लो, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। तुला लग्न में सूर्य मालिक हुआ और कन्या लग्न में चंद्रमा मालिक हुआ देवी और सज्जनों। चंद्रमा यानी कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। चंद्रमा अगर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में होता और यहाँ पर में शनि, राहु, केतु अथवा किसी की दृष्टि होती तो कन्या लग्न में बन गया दारिद्र्य योग। तुला लग्न में सूर्य अगर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में होता और यहाँ पर में राहु, केतु, शनि बैठा हो या कहीं से दृष्टि हो तो बन गया दारिद्र्य योग। वृश्चिक लग्न में देख लो, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। बुध, फिर बुध हो गया। बुध अगर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में होता और इस भाव में शनि, राहु, केतु या बैठा हो या दृष्टि होती तो बन गया दारिद्र्य। धनु में देख लो, धनु, वृश्चिक, तुला यानी कि शुक्र अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में होता और यहाँ पे शनि, राहु, केतु बैठा होता या दृष्टि पड़ती तो बन गया दारिद्र्य। मकर में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। मंगल अगर कुंडली के 6, 8, 12 में किसी भाव में होता और यहाँ पर में शनि, राहु, केतु अथवा शनि, राहु, केतु बैठा हो या दृष्टि हो तो बन गया दारिद्र्य। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो ये धनु हो गया यानी कि 9। बृहस्पति अगर कुंडली के 6, 8, 12 में हो और यहाँ पर में राहु, केतु, शनि हो अथवा उसकी दृष्टि हो तो बन गया कुंभ लग्न वालों के लिए दारिद्र्य योग। और मीन के लिए देख लो, मीन, कुंभ, मकर। शनि अगर कुंडली के 6, 8, 12 में हो और यहाँ पर राहु, केतु अथवा शनि की दृष्टि हो या राहु, केतु की दृष्टि हो तो इसमें बन गया दारिद्र्य योग। तो ये दारिद्र्य योग है। दारिद्र्य योग में जो व्यक्ति जन्म लेगा वो जीवन में हमेशा कर्ज से ग्रसित रहेगा, स्वभाव उसका उग्र रहेगा, वो व्यक्ति दरिद्र रहेगा, कान का रोग उसको परेशान करेगा, भाइयों के सुख से वंचित रहेगा, गलत शब्द का प्रयोग करेगा अर्थात दुर्मुख होगा, दूसरों के कार्य को करने वाला होगा, अधिक समय दुखी और अशुभ कार्यों में ही वह लिप्त रहेगा, दारिद्र्य योग वाला व्यक्ति। तो देवी और सज्जनों, ये था छोटा सा वीडियो दारिद्र्य योग का, जिसमें मेष से लेकर मीन लग्न तक के सभी के बारे में बता दिया। छोटा सा वीडियो था। इसका समाधान क्या है? अगर आपके कुंडली में दारिद्र्य योग है तो अष्टलक्ष्मी की साधना करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, इसका शमन होगा, इसकी शक्ति का ह्रास होगा और इस भाव का जो मालिक हो उसके मंत्र का जाप करें, अच्छा रहे। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, वो भी उचित शुल्क पर। देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।